गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कल हमने आपको बताया था अलैंगिक जनन और आज आपका टॉपिक है वो है लैंगिक जनन। तो बच्चों लैंगिक जनन किनमें होता है? जिनमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों आपने देखा है कि जो बकरा होता है और बकरी होती है अलग अलग होते हैं ना। ठीक है, गाय का क्या होता है? बैल। और कुत्ता का, ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों? अलग अलग होता है। ठीक है, जनन अंग। तो इनको बोलेंगे बच्चों एक लिंगी, यानी एक लिंग होता है, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं। लेकिन बच्चों कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा जनन अंग एक ही में पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा केचुआ और जोक। क्या आपने केचुआ का किचुई सुना है? नहीं सुना है ना। जोक का जोकई सुना है? नहीं। इनमें दोनों नर और मादा जनन अंग एक ही में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं मानव के जनन अंग। मानव में क्या होता है बच्चों? नर होते हैं और मादा होते हैं। तो नर जो जनन अंग होते हैं बच्चों वो हमारे पेट के नीचे क्या होते हैं बच्चों? एक जोड़ी अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं बच्चों वृषण, यानी टेस्टिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और ये किससे जुड़े होते हैं बच्चों? शुक्राणु नलिका। ठीक है, इनसे क्या होते हैं बच्चों? शुक्राणु गति करते हुए शीश से बाहर निकलते हैं बच्चों। शुक्राणु यानी आप इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पर्म। स्पर्म आपको जल्दी याद रहेगा। और जो बच्चों स्पर्म निकलते हैं वो लाखों की संख्या में निकलते हैं। ठीक है, और एक ऐसी संरचना है एक कोश की है। देखिए बच्चों जो मादा जनन अंग होते हैं नाभि के नीचे होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है बच्चों? एक जोड़ी अंडाशय, ये देखिए इस तरीके से, और एक जोड़ी क्या पाई जाती है? अंडवाहिनियां। इसमें क्या होते हैं बच्चों? अंडाणु होते हैं। ठीक है, और एक गर्भाशय होता है। अब क्या होता है बच्चों? जब शुक्राणु आता है अंडवाहिनी में और अंडाणु से संलयित होता है, यानी जब मिलता है, ठीक है, तो जब शुक्राणु अंडवाहिनी में आकर संलयित होता है तब इसको बोलते हैं बच्चों निषेचन। ठीक है, दोनों का मिलना, शुक्राणु अंडाणु का मिलना क्या बोलते हैं बच्चों? निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको। और निषेचित अंडाणु यानी निषेचन के पश्चात जो अंडाणु होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? जाइगोट। ठीक है, और निषेचन के बाद में क्या होता है बच्चों? जो स्पर्म होता है या वो यहीं पे गर्भाशय में क्या होता है? रोपित हो जाता है, यानी रुक जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों? यहाँ पे निषेचन होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो इसमें गाय भैंस बकरी वगैरह होती हैं इनमें जो शुक्राणु होता है वो मादा जो होती है उसके अंदर होता है ना, जाता है, वहां से निषेचन होता है। तो इसको बच्चों बोलते हैं आंतरिक निषेचन, यानी शरीर के अंदर हुआ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। लेकिन बच्चों कुछ क्या होते हैं जो कुछ, यानी आप बोल सकते हैं कि अकशेरुकी। अकशेरुकी जंतु कौन होते हैं बच्चों? जीव कौन होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। मोस्टली अकशेरुकी में क्या होता है बच्चों? जो जल में रहते हैं या पानी में रहते हैं, जैसे मछली है, मेंढक है, आप लोगों ने देखा होगा, ये लोग क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो ये इन लोगों में क्या होता है कि जैसे मादा ने अंडा दे दिया, फिर जो नर होता है उसने अंडा दे दिया वहीं पे। इस तरीके से क्या होता है बच्चों? बाहर ही निषेचन हो जाता है। ठीक है, शुक्राणु अंडाणु का बाहर ही निषेचन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं बच्चों बाह्य निषेचन, यानी बाहर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों? लैंगिक जनन होता है। देखो बच्चों अब इसके बाद आया है भ्रूण का विकास। तो अब हमने आपको बताया था कि जब नर और मादा यानी शुक्राणु और अंडाणु जब इनके मिलते हैं तो क्या होता है? इनके संलयन को क्या बोलते हैं बच्चों? निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है बच्चों? जाइगोट बनता है। ठीक है, अब जाइगोट की बच्चों क्या होती है? जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होने लगती हैं, डिवाइड होने लगती हैं। ठीक है, और वो विकसित होकर क्या बनाती हैं? एम्ब्रियो, यानी भ्रूण बनाती हैं। भ्रूण में बच्चों क्या होता है कि इसमें कुछ जो होता है आंख कान नाक होता है वो विकसित होने लगते हैं बच्चे के। और जब ये अंग पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं तब इसको वो क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेगनेंसी। ठीक है, गर्भ बोलते हैं। और
गर्भ का जब समय पूरा हो जाता है, यानी कितना समय होता है बच्चों गर्भ का? 9 महीने। जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब क्या होता है बच्चों? नवजात शिशु का जन्म होता है। इसी को बोलते हैं बच्चों भ्रूण का विकास। इस तरीके से इसका विकास हो जाता है। ठीक है बच्चों।